वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूपीएचएससी के बारे में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के बारे में, जिसका कि अस्तित्व समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश में नया आयोग का गठन हो गया है, जिसमें 12 मेंबर की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो अब क्या दिक्कत है एडवर्टीजमेंट में 51 को लेकर? अब इसका एग्जाम कब होगा, आगे क्या होना है, क्या निर्देश जारी किए गए हैं अभी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी अवगत होंगे, यूपीएचएससी के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 51 निकाला गया था, जहां पर 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी होनी थी और सारे फॉर्म भी ले लिए गए हैं। बस इसका एग्जाम डेट अनाउंस होना है और एग्जाम होना है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हो पाया क्योंकि आपका आयोग ही अस्तित्व में नहीं रहा। तो इसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज, खुशखबरी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी प्रक्रिया चल रही थी, अब यह आगे बढ़ने वाली है क्योंकि नया आयोग पूरी तरह तैयार हो गया है और पेंडिंग भर्तियां, जो लंबित भर्तियां, उसे पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। नए सदस्यों के द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही नया आदेश भी जारी कर दिया है। एग्जाम डेट आपको कब मिलेगा? क्या इसी मंथ मिलेगा? और एग्जाम कब होगा? एग्जाम का डेट इस मंथ मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम का डेट कब होगा, एग्जाम कब लिया जाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस न्यूज को पहले पढ़ते हैं। इस न्यूज को कवर करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों ने संभाला कामकाज। उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य होने हैं, तो 12 के 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया है। तो सबसे पहला निर्देश दिया, लंबित भर्तियों एंड पेंडिंग जो वैकेंसी है उसका काम शुरू करने का निर्देश। यानी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बात करेंगे। यूपीएचएससी के द्वारा जो भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसको भी कर दिया है कि शुरू करने का निर्देश। शुरू करना है मीन्स नेक्स्ट जो स्टेप होता है आवेदन लेने के बाद एग्जाम लेना, तो एग्जाम ही लिया जाएगा। स्पष्ट इसका मतलब यही है। 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्ती निकली उसका एग्जाम होगा और फिर 4163 पीजीटी और टीजीटी टीचर्स थे, उनका भी एग्जाम लेना है क्योंकि इनका भी आवेदन हो गया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त 12 सदस्यों ने शुक्रवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रमुख सचिव, जो प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक की और बैठक करके क्या कहा, लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के आवश्यक निर्देश भी दे दिए। इसी के साथ ही सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों की पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती फिलहाल भी की जाएगी, जिससे कि काम स्पीड से पकड़ ले। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अध्यक्ष पद पर, चेयरमैन पद पर मेंबर उस योग्य ना मिलने के कारण उसकी नियुक्ति अब तक नहीं की जा सकी है। इसीलिए फिलहाल अभी प्रतिनियुक्ति से इन सभी चीज़ों पर काम अभी निपटाना है ताकि काम जल्दी हो सके। राज सवाल करते हैं कि अभी आचार संहिता लागू हो गई है, अब क्या होगा? आचार संहिता लागू हो गई है तो कैसे होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये पुरानी भर्ती है और नई भर्ती नहीं है, ओल्ड वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर सेंटर का अरेंजमेंट हो जाता है तो एग्जाम भी चुनाव के बीच में ही लिया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम आपका लिया जा सकता है। लेकिन सेंटर्स की दिक्कत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए अभी फिलहाल होना क्या है दोस्तों, होना यही है कि आपको एग्जाम डेट की घोषणा कर दी जाएगी। एग्जाम जो डेट है एग्जाम का, उसकी घोषणा आपको कर दी जाएगी इसी मंथ। अब मार्च में ही आपको एग्जाम डेट मिल जाएगा। और एग्जाम कब होगा? जून के पहले कोई संभावना नहीं है। एग्जाम आपका जून 2024 में होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और आपका 7 जून तक आपका काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, सरकार का गठन होगा। मतलब 10 जून तक आप समझिए कि ऐसे ही यहाँ पे सारा काम अभी फिलहाल पेंडिंग रहेगा। एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हो नहीं पाएगा। तो एग्ज़ाम आपका 10 जून के बाद जून महीने में एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम होगा जून में। और इसकी घोषणा, आपको एग्ज़ाम डेट्स की घोषणा इधर ही मिल जाएगी इसी मंथ में। आपको एग्ज़ाम डेट्स, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च लास्ट तक में आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा। एग्ज़ाम लेकिन आपका होगा जून में। फिलहाल जो स्थिति है इसके अनुसार यही संभावना बन रही है। और हालांकि देखिए आयोग ने क्या, अभी चुनाव के दौरान में क्यों नहीं होगा, देखिए आयोग ने स्थगित की एपीएस समेत 4 भर्तियाँ, अभी 4 भर्तियाँ रद्द कर दी गई है। उन्हें मतलब स्थगित कर दिया गया एग्जाम को, वैकेंसियाँ तो रद्द नहीं किए, आपका एग्जाम को फिलहाल अभी स्थगित किया गया चुनाव को लेकर। तो इसीलिए उम्मीद इस बहुत ही कम है
और ना के बराबर है कि एग्ज़ाम आपका चुनाव के बीच में हो, नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएगा और 10 से 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी, वो फिर से अभी रीस्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम्स आपको कह सकते हैं एग्ज़ाम्स आपको देना है और एग्ज़ाम आपका जून में होगा। आप जून को टारगेट रखकर अगर चलेंगे, तो आप तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपके पास समय अभी सफिशिएंट मिल जाएगा। जून 24 में अगर आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास अभी भी आपका अप्रैल, मई और जून का कुछ दिन और अभी आपके पास मार्च में 10 दिन 12 दिन बचे हुए हैं। तो मिलाकर आपको 3 मंथ्स का समय है आपके पास। आप 3 मंथ्स में अपनी तैयारी को अगर आप ज़ीरो लेवल से भी शुरू करते हैं, तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा समय होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो बहुत कम भी नहीं है। तो 3 मंथ्स में आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि अब आप इस कह सकते हैं इस आशा में नहीं रहे कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। नहीं, अब एग्ज़ाम होगा। मेंबर की नियुक्ति हो गई है, आयोग का गठन हो गया है, नया-नया आयोग है और पूरा भारी भरकम आयोग है। 12 सदस्य हैं, इतने सदस्य किसी भी आयोग में उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। तो 12-12 सदस्य हैं, फिर चेयरमैन है, अलग-अलग बहुत सारे प्रशासनिक पद हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इन कह सकते हैं इस भुलावे में ना रहें कि अभी एग्ज़ाम डेट्स 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अब क्या होगा? नहीं, एग्ज़ाम होगा और अब ज़रूर होगा और एग्ज़ाम आपका जून में होगा और इस बीच में ही आपको अभी मार्च में आपको एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएगा। और साथ ही एक नोटिस है आप सभी के लिए, एक सूचना है एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से कि अगर आप सभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो पेपर 1 जिस दिन आपको एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएगा, उसके दूसरे दिन से पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपल्सरी होता है और क्रैश कोर्स मोड में आपको पढ़ाया जाएगा और 3 मंथ्स जो समय दिया मिलेगा हमें, 2.5 से 3 मंथ में आपका कोर्स पूरी तरह कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपसे कोई फीस भी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो फी में आप तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होगा क्लासेस? जिस दिन एग्ज़ाम डेट मिलेगा, इसके नेक्स्ट डे से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी पेपर 1 की। तो पेपर 1 की जो 5 यूनिट होता है, पेपर 1 में कितने यूनिट है दोस्तों? 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स की पूरा डिटेल्स में तैयारी कराई जाएगी विथ प्रैक्टिस सेट के साथ सॉल्यूशन कराया जाएगा ताकि आपका 30 में से 25 प्लस प्रश्नों को आप सही कर सकें। तो ये क्लासेस आप चाहते हैं ज्वाइन करना, तो बस आपको दोस्तों करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है ताकि फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास जब वीडियो अपलोड हो तो उसी दिन से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप क्लासेस की वीडियो फर्स्ट डे से देख पाएंगे और आप अपना कह सकते हैं कि एक भी क्लासेस छूटे ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप क्लासेस में बने रहें। आप पेपर 3 में 25 प्लस प्रश्नों को सही करेंगे, इसकी गारंटी है। पूरा कंप्लीट तैयारी होगी यहाँ पर। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए प्लस हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें और आप सारे सूचनाओं को प्राप्त करें, अपने प्रिपरेशन को धारदार बनाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।